हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा ई पाठशाला का जो चौथा चरण है उसकी ई मेंटरिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि ई मेंटरिंग का काम चालू हो गया है और ईआरपी द्वारा स्कूलों में ऑनलाइन मीटिंग करके उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रेरणा साथी के बारे में भी पूछा जा रहा है और उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ई मेंटरिंग में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न जो आ रहे हैं वो उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आपके स्कूल में शिक्षक कितने हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। उसके बाद कितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना है कि अधिकतर अध्यापक उसमें प्रतिभाग करें। उसके बाद विद्यार्थी सबको पता होना चाहिए हर अध्यापक को कि कितने बालक और कितनी बालिका और कुल छात्र कितने हैं। उसके बाद आपको गांव से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे आपके स्कूल जहाँ पे है उस गांव में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो वो आपको जानकारी रखनी होगी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालय में कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है, यानी कितने बच्चों के घर में टीवी है जिससे वो दूरदर्शन देख पा रहे हैं। तो वो आपके पास एक नंबर होना चाहिए कि 20, 25, 30 कितने बच्चे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। तो सभी ने अपने स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है और उसमें गांव के अभिभावकों को जोड़ भी लिया होगा। तो वो आपको संख्या देनी है कि उस ग्रुप में गांव के कितने बच्चे, बच्चों के नंबर, उनके अभिभावकों के नंबर जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद है विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं। ऊपर एक प्रश्न था कितने बच्चों के पास टीवी है, और ये प्रश्न है कि कितने बच्चे देख रहे हैं। तो वहाँ आप जब गांव में बच्चों से जानकारी करेंगे तो आपको ये पता चल जाए कितने बच्चे दूरदर्शन देख पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे लाइट की दिक्कत हो तो टीवी होने के बाद भी बच्चे नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य, और ये पहले भी हम काम कर चुके हैं गांव में संपर्क करके कि कहा गया था प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, दीक्षा है और संपर्क बैठक ऐप है, ये सब अपलोड करानी थी। तो अब आपको उसका डेटा देना है कि कितने गार्जियन के पास प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि कितने लोगों के पास दीक्षा ऐप इंस्टॉल है। तो इससे जुड़े मैंने पहले भी वीडियो भी बना दिया है कि दीक्षा ऐप है, प्रेरणा है, लक्ष्य ऐप है या संपर्क बैठक ऐप है, उनको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करके यूज़ करना है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, और उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों ने कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की। तो क्या आपने गांव के अभिभावकों से मिले, उनसे बात की या उन्हें फ़ोन किया कि उनसे कि बच्चों को बताया कि ऑनलाइन ये जो मटेरियल आ रहा है बच्चे देखें, टीवी देखें, जो भी 9 से 1 में दूरदर्शन पे प्रोग्राम आ रहे हैं जिनकी लिस्ट रोज़ शेयर की जा रही है। तो आपको बताना है कितने गार्जियन से आपने कांटेक्ट किया है पिछले 2 हफ्तों में। अगला प्रश्न आ रहा है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने वॉलेंटियर्स को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है। ये देखिए मुख्य है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं प्रेरणा साथी, कि गांव में आपको वॉलेंटियर ढूंढने हैं कि कुछ ऐसे अभिभावक हो सकते हैं या पुराने आपके छात्र हो सकते हैं या गांव के लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा एक्टिव हों, पढ़े लिखे हों, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, कि जिससे कि वो अपने घर के बच्चों को, आसपास के बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकें। तो ये आपको ढूंढना भी है और इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो ये प्रश्न पूछा भी जा रहा है लोगों से, ये भी नंबर भी ले जा रहे हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं ऑनलाइन। तो आपको बताना है कितने प्रेरणा साथी आपने जोड़ लिए हैं। अगला है कितने वॉलेंटियर्स द्वारा दीक्षा और प्रेरणा ऐप लक्ष्य इंस्टॉल कर लिया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा अगर आपने ढूंढ लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 वॉलेंटियर्स ढूंढ लिए हैं, तो उन 4 लोगों में कितने लोग ने दीक्षा और प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो 4 हैं तो करा सकते हैं आप 4 लोग को।
फिर अगला है प्रश्न आ रहा है, विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु वॉलंटियर से प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि उपलब्ध हो पा रहा। अगर हो पा रहा है तो आप बता देंगे, नहीं हो पा रहा तो भी बता देंगे कि वो फ़ोन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ये लास्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है, विद्यालय के कितने छात्रों को वॉलंटियर्स प्रतिदिन खुद पढ़ाकर सहयोग कर पा रहे हैं। अब आ जाता है मेन प्रश्न कि ये है कि कितने बच्चों को वो पढ़ा ले रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पड़ोस के 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो 3 उनकी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बताना है कि जो वॉलंटियर्स या प्रेरणा साथी हैं वो कितने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उसकी आपको संख्या दे देनी है। तो इस तरह से ये मुख्य प्रश्न हैं। अगर आपके यहाँ जब भी इसका जो है ई मेंटरिंग होती है तो इन प्रश्नों के आप उत्तर पहले से तैयार रखें, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं प्रेरणा साथी की। तो प्रेरणा साथी आपको ढूंढने हैं और उनका पंजीकरण करना है। ये देखा है ऊपर मैंने प्रेरणा साथी के नीचे उसकी दे दिया है लिंक भी कि bit.ly/प्रेरणा साथी करके, इस पर आप क्लिक करके क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। सामान्य जानकारी में क्या कह रहा है कि प्रेरणा साथी कौन बन सकता है। बच्चों का रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी उस गांव का। कौन नहीं हो सकता है, स्कूल का स्टाफ नहीं बन सकता है प्रेरणा साथी। यानी कौन नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता, शिक्षा मित्र नहीं बन सकते हैं। क्या करना है, उनका मुख्य कार्य क्या है, उन्हें बच्चों को शैक्षिक सामग्री जो है वो उन्हें पढ़ानी है, जो हम आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। 20 से 30 मिनट बच्चों को अभ्यास कराना है, और जो सैटरडे को क्विज़ होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है। तो इस तरह का ये फॉर्म खुलेगा आपके सामने। जब आप इस फॉर्म को और ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, प्रेरणा साथी की जानकारी। अब आप एक एक करके भरेंगे। जैसे मैंने पहला प्रेरणा साथी ढूंढ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल दीपक, पुरुष सेलेक्ट कर लिया नीचे, उसकी उम्र 45 साल, उसका एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डालना है। अगर वो दोनों एक ही हैं तो एक ही नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद अपने स्कूल का यूडाइस कोड डाल देंगे कि पता चल जाए प्रेरणा साथी आपके स्कूल का है। और फिर नीचे सबसे है, क्या प्रेरणा साथी ने मदद करने के लिए विद्यार्थी चुने हैं। तो चुने ही होंगे 1 2 3, तो वहाँ पे हाँ कर देंगे। तो जब हाँ कर देंगे तो आपके सामने फिर नीचे एक और फॉर्म खुल के इस तरह से आ जाएगा कि प्रेरणा साथी ने मदद करने के लिए कितने विद्यार्थी चुने हैं। तो अगर 1 चुना है तो आप 1 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की कक्षा, विद्यार्थी के अभिभावक का मोबाइल नंबर। और अगर 1 से ज़्यादा चुना है तो नीचे आप फिर, जब क्या प्रेरणा साथी ने 1 से अधिक छात्रों को चुना है तो आप नीचे हाँ कर देंगे। मान लीजिए 2 चुना है तो ऊपर भी 2 डाल देंगे, और नीचे हाँ करेंगे तो एक और इसी तरह का फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप दूसरे बच्चे की डिटेल भर देंगे। तो इस तरह से जब आप डिटेल भर देंगे, नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये आपका जो दीपक नाम का प्रेरणा साथी था, इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने 5 ढूंढ लिए, 10 आपको बनाने हैं कम से कम, तो 10 बनाने, मान लीजिए आपने 5 अभी तक कर लिए हैं, तो उनको एक का इस तरह से दीपक का हो गया, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का, इस तरह से एक एक करके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते जाएंगे और उन्हें नोट कर लेंगे। जब भी आपसे ऑनलाइन मीटिंग में ई मेंटरिंग में पूछा जाए तो आप बता दें कि ये 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ये डिटेल आपकी चली जाएगी। तो इस तरह से ये आप कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस ऑप्शन को देख के, वीडियो को देख के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रेरणा साथी के कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अधिकतर विद्यालय में जो ऑनलाइन प्रेरणा ऐप पे है, MDM कन्वर्जन कास्ट के डेटा की फीडिंग भी की जा रही है। तो उसकी हेल्प के लिए भी मैंने एक ये वीडियो बनाया है, इसकी भी आप हेल्प लेके फीडिंग कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।